हर दिन सुबह लोग चाय के साथ नहीं, व्हाट्सएप के ज्ञान से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है ये मैसेज हमेशा गुस्से, डर या नफरत से भरे क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या किसी डिजिटल शकुनी मामा का चलाया गया गेम? तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। उनके बाप दादा उन भारत तोड़ के चलेगा तो भारत जोड़ रहे हैं। इनके बाप दादा कांग्रेस के बाप दादा भारत तोड़ के चले। कौन नाम तो सर क्या मतलब वो उनको भारत जोड़ने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि उनके जो पहले के जो कार्यकर्ता थे और कुछ पदाधिकारी थे वो भारत। कौन नाम क्या है आपका? राज उपाध्याय। पढ़ाई करते हो तुम? BA सेकेंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? BA। अरे सब्जेक्ट होगा ना BA में कोई। प्लेन। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। मोदी ने कुछ नहीं किया होगा लेकिन फिर भी वो लीडर है। आखिर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है क्या? ये एक यूनिवर्सिटी है जिसका ना तो कैंपस है और ना ही क्लासरूम। इसके सिलेबस में फैक्ट नहीं, फियर्स होते हैं, डर होते हैं। यहाँ पर एग्जाम नहीं होते, सिर्फ फॉरवर्डिंग होती है। जिसने जितनी फॉरवर्डिंग कर दी उसके उतने मार्क्स आते हैं। यहाँ कोई डिग्री नहीं मिलती और घमंड जरूर मिलता है देशभक्त होने का। उसे लगता है कि मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूँ और बाकी सब गद्दार हैं। आखिर ये सब कर क्यों रहे हैं? इनका मोटिव क्या है? क्या हम में से कोई सोचता है कि क्या सच में इनका गोल सच दिखाना है? नहीं, इनका असली मकसद होता है लोगों को बांटना। ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम करते हैं और देशभक्त वर्सेस गद्दार करते हैं ताकि जो जेन्युइन इशू है उससे लोगों का ध्यान हट जाए और लोगों का प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन जैसे इशू पर ध्यान नहीं जाए और लोग बस इस बात की खुशी बनाते रहे कि इंडिया 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया और जापान को पीछे छोड़ दिया। देखो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से मैं भी खुश हूँ, पर मैं सेलिब्रेट तब करूंगा इंडिया, जापान और दूसरे डेवलप देशों को एम्प्लॉयमेंट रेट और पर कैपिटा इनकम में भी पीछे छोड़ देगा। पर इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का काम है अपने नेता के लिए एक अच्छी इमेज बनाना और इलेक्शन से पहले झूठ फैलाना। सवाल ये है कि ये सब कौन चला रहा है और कहां से चला रहा है? एक अंकल बिना सोचे समझे बस सबको फॉरवर्ड कर देते हैं, बिना ये सोचे कि इसका कितना बुरा इफेक्ट देश पर पड़ सकता है। देखो हर पॉलिटिकल पार्टी के पास होती है एक IT सेल जिसमें हजारों लोग काम करते हैं और यहाँ पर लिखे जाते हैं वायरल कोट्स, फेक मीम्स, एडिटेड फोटोज और मिसलीडिंग वीडियोस। ये मीम्स फनी नहीं होते, इनकी हर पंच लाइन के पीछे एक एजेंडा होता है। ये सिस्टम जितना हम सोचते हैं उससे कई ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारे फोन में व्हाट्सएप है पर व्हाट्सएप तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सोचने की तरीके से लेकर तुम्हारे वोटिंग डिसीजन, तुम्हारे कॉन्फिडेंस सब पर इन फॉरवर्ड्स का बहुत गहरा असर पड़ता है। ये बस फेक न्यूज नहीं फैलाते बल्कि तुम्हारा डिजिटल ब्रेन वॉश करते हैं और जब ये फेक फॉरवर्ड्स लोगों को एक सच लगने लग जाता है तब एक देश की डेमोक्रेसी हिल जाती है। Fake messages on WhatsApp have triggered mass beatings and lynching across India. A little over 10 days ago, 2 young travelers were lynched in Assam because locals suspected that they were child kidnappers. और हमारे देश का यूथ भी इससे कम प्रभावित नहीं है। यूथ स्पेशली टारगेट किया जाता है। हमारे देश के कॉलेज स्टूडेंट, कोचिंग स्टूडेंट्स आज डिजिटल वॉरियर बने बैठे हैं। मीम पेज के नाम पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? जब कोई 22 या 23 साल का लड़का अनएम्प्लॉयमेंट पर वीडियो ना बनाए पर हिंदू मुस्लिम पर 10 रील डाले तो ये कहना गलत नहीं होगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जीत ही गई। तो आखिर इस इतने खतरनाक वायरस से बचने का तरीका क्या है? पहले ये बात अच्छे से समझ जाओ कि ये एक जंग है सच और झूठ के बीच, और इस जंग में हमारा हथियार है क्रिटिकल थिंकिंग। हर अनजान फॉरवर्ड से पहले रुको, सबसे पहले उसका सोर्स चेक करो कि न्यूज कहाँ से आई है। दूसरा, गूगल पर डालकर उसकी इमेज को वेरीफाई करो। तीसरा, फैक्ट चेक करो फैक्ट चेक टूल्स का यूज करके, जैसे कि अल्ट न्यूज, बूम लाइव, PIB फैक्ट चेक। चौथा, अगर तुमको उस न्यूज से कुछ ज्यादा ही इमोशनल ट्रिगर हुआ है तो पहले 10 मिनट रुको, शांत माइंड से उस पर्सन या ग्रुप से सवाल पूछो कि भाई तूने मुझे फॉरवर्ड करने से पहले इसका फैक्ट चेक किया था या नहीं? तेरे पास क्या कोई प्रूफ है कि ये न्यूज रियल है? तो मैं आप सबको अच्छे से क्लियर कर दूं कि व्हाट्सएप
ऑफ यूनिवर्सिटी एक वायरस है, एक बहुत खतरनाक बीमारी, और ये वायरस आपके जरिए वाकई लोगों को अफेक्ट कर सकता है। अगर आज फॉरवर्ड नहीं किया तो कल एक जिंदगी बच सकती है। तुम स्टूडेंट्स हो, क्रिएटर हो, वोटर हो, लेकिन सबसे पहले एक इंसान हो। तो अपने माइंड का थोड़ा यूज करो, सोचो, रुको, सवाल पूछो, अभी देश बदलेगा।